पैटर्न प्रिंटिंग वाले क्वेश्चंस देखने, ठीक है। अब होते तो ये फॉर लूप से ही है। अब लेट्स से भाई तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए, देखो सुनो, तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए कि तुमको एक स्टार 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 स्टार, और चलो ठीक है अभी के लिए तुम इतना ही बस करो। अगर तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए कि तुमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, तो तुम ये वाली चीज प्रिंट कर लोगे। देखो सुनो, होता बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें ना फॉर लूप से ही होती हैं, और होता क्या है इनके अंदर, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगता है, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करेंगे तो तुमको एकदम क्लियर कट टू कट चीज समझ में आएगी। सुनो, सबसे पहले तुम यहाँ पे एक इंट आई लो, जो इंट आई तुम्हारा क्या होगा, जो फर्स्ट वाला फॉर लूप होगा, ठीक है। और एक लो इंट जे, जे कहाँ पर यूज होगा, उसके अंदर, जो नेस्टेड नेस्टेड कहते हैं इसको, मतलब नेस्ट पता है ना, घोंसला टाइप का, तो मतलब एक फॉर लूप उसके अंदर फॉर लूप, तो अभी दो फॉर लूप में खेलेंगे हम, ठीक है। ओके, अभी तुम यहाँ पे गए, तुमने सीधा लिखा फॉर आई, आई बराबर यहाँ पे तुम वन से स्टार्ट करोगे, जीरो से नहीं। ओके, तुम्हारा पैटर्न कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ तीन स्टार्स तक, तो तुम यहाँ पे तीन तक गए। समझ रहे हो ना, मैं स्टार यहाँ पे बनाऊं कैसे, एक काम करता हूँ भाई, इधर पे बना देता हूँ, ठीक है। स्टार स्टार्स, छोड़ो यार, समझ गए ना यार, बस ठीक है। ठीक है, अब मेरे को पैटर्न प्रिंट करना है, राइट। तो ओके सुनो, अब एक फॉर लूप लगाया, अब मैं इसके अंदर भी फॉर लूप लगाऊंगा। अब मैं तुमको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा भाई मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आई ले सकता हूँ, लेकिन मैं जे लूंगा, क्यों, क्योंकि भाई देखो, एक अच्छा कोडर वही होता है जिसका कोड लोगों को समझ है। तुम ऊपर भी आए लोगे, नीचे भी आए लोगे, ले सकते हो, कोड तुम्हारा रन कर जाएगा, लेकिन यार वो अच्छी बात नहीं है लेना, बस इतनी बात कहूंगा मैं, ठीक है। बाकी तुम ट्राई करने को कर सकते हो, हाँ ये बात जरूर है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो जे है, जे भी तुम्हारा थ्री तक जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, जे प्लस प्लस, ठीक है। अभी के लिए कोड देखो, मैं इसको ड्राई रन करके बताऊंगा अभी, ठीक है। और यहाँ पर तुम जाओगे और प्रिंट एफ के अंदर तुम क्या लिख दोगे, स्टार, कहाँ गया मेरा स्टार, राइट। और एक और प्रिंट एफ करोगे तुम यहाँ पर, नॉट यहाँ पर, एक प्रिंट एफ करोगे तुम जो कि यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर तुम बेसिकली अपना दोगे बैक स्लैश एन, जो कि तुम्हारा नेक्स्ट लाइन को डिनोट करता है, राइट। अभी ये कोड चल जाएगा, देखो इन माय ओपिनियन, देखो चल जाना चाहिए, देखते हैं चल रहा है। देखो सुनो, ये कोड तुम्हारा चल गया, आ गया ना, स्टार 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 फिर स्टार स्टार स्टार। अभी के लिए तुम इसको एक बार ट्राई रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि भाई तुम्हारा हो क्या रहा है यहाँ पर। ओके ओके, सुनो 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 सुनो, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसको ना अंडरस्टैंड अगर तुम बेसिक से चलोगे ना, तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो, अभी तुम्हारा बाहर वाला लूप क्या है, बाहर वाले लूप, अभी बाहर वाले लूप को अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच के इस साइड में अंदर वाले लूप को करूंगा, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ बाहर वाला लूप करूंगा, यहाँ पे अंदर वाला लूप लिखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम्हारी आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू तुम्हारी वन है, कितनी है, वन, ओके ठीक है। अब ये कंडीशन में गया, ये बोला आई बराबर वन है, हाँ, फिर ये आगे बढ़ा, ये कहा कि जो तुम्हारा आई है जिसकी वैल्यू वन है, तुम्हारा वन क्या थ्री से छोटा है, थ्री के बराबर है, तुमने कहा हाँ थ्री से छोटा है। फिर ये इसके अंदर गया, लूप के अंदर। अब ये लूप के अंदर, अब ये लूप तुम्हारा बेसिकली क्या है, अब मैं तुमको लूप का एक बार वो दिखाता हूँ, ओवरव्यू। ओके, यहाँ पे तुम्हारा लूप चला, यहाँ पे तुम्हारा लूप चला, लूप। ओके सुनो, अब देखो, मैं इस वाली चीज को कर रहा हूँ, ये वाली जो चीज है ना, जो तुम्हारी ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, कौन सी वाली चीज, तुम्हारी जो ये वाली चीज है ना, इस वाली चीज को मैं, एक मैन, ये वाली जो चीज है ना, इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम समझना मेरी बात, देखो सुनो, यहाँ पर तुम्हारा जे बराबर कहाँ से चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है तुम्हारा जे बराबर वन से चालू हो रहा है ना। अब जे, अब ये कंडीशन चेक करेगा, जो तुम्हारा जे है, क्या जो तुम्हारा जे है, यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, ठीक है। इस साइड में एक बार आउटपुट और लिख देता हूँ भाई, देखो चीज थोड़ी सी समझ में आ जाए, इसीलिए बस मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आउटपुट लिख देता हूँ भाई, जिससे तुमको क्लियर हो जाए, आउटपुट, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर जो तुम्हारा जे है, जे बराबर यहाँ पे तुम्हारा वन है, राइट। ओके, अब जो तुम्हारा वन है, यहाँ पे जे की वैल्यू वन है तुम्हारी, जो ये वन है, वन तुम्हारा थ्री से छोटा है, बराबर है, हाँ, तो इसने यहाँ पर स्टार प्रिंट करवा दिया, यहाँ पर गया और ये स्टार प्रिंट करवा दिया, स्टार, राइट, हो गया ना, ठीक है। यहाँ पर ये गया और बोला भाई कि तुम मेरा स्टार प्रिंट कर दो, स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बस ये वाली चीज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, एक्स लार्ज कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज तुमको दिख रही, ठीक है। अब इसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस हुई, यानी कि अगली बार क्या हुआ तुम्हारा, अगली बार तुम्हारा जो जे है, अगली बार जो तुम्हारा जे है, जे बराबर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अगली बार में, इसको नॉर्मली रहने दो, इसको लार्ज कर दो बस, ठीक है। और इसको यहाँ से 20 पिक्सल कर दो, कितना कर दो, 20, बस ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में तुम्हारा जी बराबर टू हुआ, ठीक है। अब इसने कंडीशन चेक करी, क्योंकि देखो सुनो, अब तो कोई फॉर लूप पता है ना कैसे वर्क करता है, देखो मैं तुमको बता देता हूँ फिर से। जे बराबर वन से चालू करो और जे बराबर थ्री तक ले जाओ, और हर बार जे को एक से बढ़ा दो, यानी अब पहले जे बराबर वन था, अब अगली बार जब ये लूप वापस से चला तो जे बराबर कितना हो गया तुम्हारा, टू, हो गया ना। अब यहाँ पे ये वाली लाइन क्या कहती है, ये वाला जो तुम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, ये वाली लाइन तुम्हारा एक और स्टार प्रिंट करवा देगी,
करवा देगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पे तुम्हारा एक और स्टार आ जाएगा, एक और स्टार आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा यार थोड़ा सा दिक्कत करता है यार सुनो यार ये वाली चीज, पर ठीक है तुम समझ गए। यहाँ पे तुम्हारा एक और स्टार आ जाएगा, राइट। अब सुनो, अब ये लूप, अब जे की वैल्यू तुम्हारी फिर से बढ़ी, तो जे की वैल्यू इस बार तुम्हारी कितनी हो गई, इस बार जे की वैल्यू तुम्हारी 3 हो गई, हो गई ना। तो तुम जब यहाँ पर गए, तुम जब यहाँ पर गए तो यहाँ पे जो तुम्हारी जे की वैल्यू थी ना, जे की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारी 3 हो गई ना, जे की वैल्यू 3। तो अब तुम यहाँ पे गए और तुमने देखा कि अच्छा जे की वैल्यू 3, अब तुमने देखा कि 3 से बड़ा या बराबर है, अब ग्रेटर तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, तो यहाँ पर ये वाली चीज भी प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट वाला स्टेटमेंट है ना, ये भी रन कर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओके, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक और स्टार आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगली बार गया वो, अगली बार वो गया, वो बोला कि भाई अगली बार तुम्हारी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू नेक्स्ट टाइम तुम्हारी 4 हो जाएगी। पर तुम देखोगे यहाँ पर, तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ मेरा कर्सर पॉइंटर है, यहाँ कर्सर पॉइंट, इसको कर्सर जहाँ पे जा रहा है, तुम बोलोगे 4 3 से बड़ा या सॉरी 4 3 से छोटा या बराबर है, तुम कहोगे नहीं, तो ये वाली चीज तुम्हारी रन ही नहीं करेगी, ठीक है। अब जैसे ये वाली चीज तुम्हारी रन नहीं करी, फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या हो गया, लूप ब्रेक हो गया, राइट। अब तुम्हारा बेसिकली क्या हुआ, ये जो मैं ये वाली चीज थी ना, ये यहाँ तक की थी, यहाँ तक की थी, ये यहाँ तक की थी, ठीक है, यहाँ तक की चीज को मैं यहाँ कर दिया। अब तुम्हारा जैसे लूप ब्रेक हुआ, समझ रहे हो, ये फॉर के अंदर ये वाली चीज को अभी के लिए तुम भूल जाओ, ये जो सर्कल है इसको भूल जाओ, लेकिन तुम इस सर्कल के बाद देखो प्रिंट एफ में बैकस्लैश n दिया है, यानी कि ये लूप ब्रेक हुआ। अब इस जब ये लूप का काम खत्म हो, यानी कि ये जो मैं हाईलाइट किया हूं ना ये वाली चीज, जब इसका काम खत्म हो जाए, इसका काम खत्म हो गया, लूप तुम्हारा खत्म हो गया, उसके बाद एक तुम नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, यहाँ पे लिखा है ना बैकस्लैश n, तो तुम नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, तो तुम यहाँ पे अब सीधा नेक्स्ट लाइन पे आ गए, ठीक है। अब लाइन नेक्स्ट लाइन करने के लिए देखो मैं ऐसा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब समझ जाओ कि नेक्स्ट लाइन पे होगा अब चीजें, ठीक है। अब बड़े वाले लूप पे गए, जो बाहर वाला लूप है, बाहर वाला लूप तुम्हारा क्या होगा, आई बराबर 1 था, अब आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, क्योंकि आई प्लस प्लस है, अब बाहर वाले लूप पे गई कहानी, आई बराबर तुम्हारा 2 हो गया। अब सिमिलर वे में जैसे ये और ये हुआ ना, अब 2 है तुम्हारा आई बराबर, अब उसके अंदर जाएगी ये वाली चीज, यानी अब ये वाली चीज को तुम फिर से देखोगे यहाँ पर, इस वाली चीज को तुम फिर से यहाँ पर देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, वही वाली चीज, अब पहले फॉर चला, अब 1 है जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू उसने चेक करी, तो यहाँ पर तुम्हारा यही वाली चीज जो है ना, नहीं हो रहा है कॉपी, कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो गया। अब सिमिलर वे में यहाँ पर गया, अब यहाँ पर गया तो तुम्हारा जो है ना ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर ये चीज आ गई, आ गई ना, आ गई ना, ठीक है। अब ये यहाँ पर गया, अब ये नेक्स्ट लाइन में, अब ये क्या किया, सॉरी नॉट नेक्स्ट लाइन में, अब ये यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर से तुम्हारा स्टार प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टार जो है ना एक बारी और यहाँ पे चला जाएगा। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो लूप तुम्हारा फिर ब्रेक हो जाएगा। अब इस जगह पर अब ये वाली चीज तुम्हारी खत्म हुई, अब ये इधर पे आई, ये बोला कि भाई बैकस्लैश एन कर दो, यानी कि फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब क्या हुआ, अब वो बाहर वाले लूप के पास गया, क्योंकि ये वाली चीज भी तुम्हारी देखो सुनो, ये वाली चीज भी तुम्हारी खत्म हो गई ना, ये वाली चीज भी तुम्हारी खत्म हो गई, और ये वाली चीज भी तुम्हारी खत्म हो गई, तो उसके पास बचा ही क्या है, अब वो वापस से जाएगा ऊपर, अब वो यहाँ पर आई बराबर 3 रखवाएगा, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात, अब यहाँ पे आई बराबर 3 रखवाएगा। अब ये वाली चीज तुम्हारी वापस से चली, ठीक है, अब ये वाली चीज तुम्हारी 3 हो गई, ठीक है। अब जो चेक करा कि 3 मेरा 3 से छोटा है, बराबर है, बराबर तो है ना, फिर वो फिर से इस चीज को रन करवाएगा। तो ये जो तुम्हारा पूरा तामझाम है ना भाई, ये जो तुम्हारा पूरा तामझाम, ये कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे अलग से करना पड़ रहा है, बाकी तुम समझ गए हो, मुझे तुम पे बिलीव है, ठीक है। फिर यहाँ पे गया तो इसने इसे प्रिंट करवाया, अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये इसे फिर से प्रिंट करवा देगा, राइट। अब ये यहाँ पे गया तो ये इसे फिर से यहाँ पे प्रिंट करवा देगा स्टार, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तुम समझते हो इतनी चीजें, ठीक है ना। अभी स्टार वाला क्वेश्चन तुम समझ गए, अच्छा ठीक है। अब जब आई बराबर यहाँ पे 4 हुआ, तो क्या ये लूप रन करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 4 तुम्हारा ना 3 से छोटा है ना 3 के बराबर है, तो फिर तुम्हारा पूरा का पूरा ये चीज भी नहीं चलेगी, और ये चीज तो तुम्हारी आई बराबर 4 में कतई भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे से स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। अब अच्छा, एक सिमिलर वे में अगर तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए तुमको, तुमको एक क्वेश्चन दिया जाए, मतलब बेसिकली इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तुमको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि तुमको 1 2 3, फिर अगली लाइन में तुमको अगली लाइन में तुमको ये 1 2 3, और अगली लाइन में 1 2 3, तो ये वाली चीज तुम कर लोगे, अब कर लोगे, एक बार ट्राई कर लो, कर लोगे मुझे पता है, लेकिन एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि मेरा तो फर्ज है भाई, देखो तुमको बताना भाई, तुम्हारे भाई का फर्ज है तुमको बताना, तो इसलिए भाई मैं तो ये वाली चीज बताऊंगा। मैं देखो सिंपल सा लूप लगा है, फॉर आई बराबर 1, आई तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे तुम्हारा आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब तुम इसके अंदर बेसिकली क्या लिखोगे, इसके अंदर तुम बेसिकली %d, और यहाँ पे तुम जे लिखोगे,
देखो अभी बेसिक से क्वेश्चन करेंगे भाई, देखो एडवांस अभी वो थोड़े तेज वाले क्वेश्चन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो भी बेसिक करते हैं कि समझ जाओ बस की पैटर्न प्रिंटिंग होती कैसे, बाकी भाई बाकी चीजें तुम कर लोगे कहीं से भी, लेकिन मैं बता दूंगा इसकी बात अगली वीडियो में, बट अभी इसमें बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो जब तुम इसको रन करवाओगे तो शायद ये चल जाना चाहिए, और ये चल गया। इसका भी ड्राई रन कर लेते हैं एक बार, देखो तुमको चीज समझ में आनी चाहिए भाई, देखो मेरा सिर्फ एक ही वो है, ठीक है ना। ठीक है, अभी तुम पहले आए और ऐथे तुमने इसको रख दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ भाई। ओके सुन, मेरी बात सुन। हाँ 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 हाँ, अभी के लिए जो टेक्स्ट है ना उसको टेक्स्ट का साइज कर दो 20 20 20 20, बस ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनो, अभी तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे मैं बाहर वाला लूप करूंगा, इधर पे मैं अंदर वाला लूप लूप करूंगा, मतलब यहाँ पे बाहर वाला, यहाँ पे अंदर वाला, और इसको हटाओ, और यहाँ पे हम अपना आउटपुट लिख देंगे भाई, यहाँ पे हम अपना आउटपुट लिख देंगे, ठीक है। अब तो मेरी एक बात समझो भाई, देखो बेसिक वाला क्वेश्चन ही है, तुमको समझ में आता होगा। सुनो, फर्स्ट जगह पे तुम्हारी आई बराबर कितना है, यहाँ पर तुम्हारा आई बराबर कितना है, आई बराबर 1 है, 1 है ना, ठीक है। अब वो कंडीशन में गया, वो यहाँ पे गया, वो बोला क्या जो मेरा 1 है, देखो जहाँ मेरा कर्सर पॉइंटर बोला क्या जो 1 है, क्योंकि आई बराबर 1 है तुम्हारा, तो क्या जो मेरा 1 है, 1 मेरा 3 से छोटा है बराबर है, वो बोला हाँ। तो वो बोला कि चलो ठीक है अब तुम अंदर जाओ, यानी कि अब तुम इस जगह पे आ गए हो, इस जगह पे आ गए हो, इस जगह पे आ गए हो, ठीक है भाई। अभी कट रहा है थोड़ा सा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इस जगह पे, राइट। अब इस वाली चीज को देखते हैं, देखो सुनो बोर करेगी भाई वाली चीज, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा भाई, बस इतनी बात है भाई, ठीक है। ओके, अब तुम यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, सॉरी सॉरी, इधर पे नहीं भाई, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने दो 2 मिनट बस, ठीक है। अब तुम ये वाले उस पे गए, ये वाले लूप पे गए, तुमने यहाँ पे लिखा ये वाली चीज, देखो सुनो अब वही सेम चीज है, तुम्हारा यहाँ पे जे बराबर कितना है, जे बराबर तुम्हारा कितना है, जे बराबर तुम्हारा 1 है, सही बात है। ओके, अब जब तुम्हारा जे बराबर 1 है तो अगली लाइन ने तुमको क्या दिया, अगली लाइन ने मेरे को कहा भाई कि तुम प्रिंट में क्या पुट कर दो, जे कर दो, जे की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 हो जाएगा बेसिकली, तो जो तुम्हारा आउटपुट है ना, जो तुम्हारा आउटपुट है वहां पे तुम्हारा 1 आ जाएगा, राइट। ओके, अब यही सेम चीज फिर से चली, यही सेम चीज फिर से चली, अब इस जगह पर तुम्हारी जो जे की वैल्यू है, यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो तुम्हारी 2 हो गई ना। अब तुम यहाँ पे गए और तुमने बोला कि भाई मेरा जे प्रिंट कर दो, जे तुम्हारा कितना है, यहाँ पर तुम्हारा 2 है। अभी कंडीशंस वगैरह तुमको मैच करते जानी पड़ी, क्योंकि जब तुम्हारा जे बराबर 2 हुआ तो ये यहाँ पर गया, किस जगह पर गया, ये इस जगह पर गया, और ये बोला कि जो मेरा 2 है क्योंकि जे तुम्हारा 2 है, तो जो मेरा 2 है वो 3 से छोटा है बराबर है, उसने कहा हाँ तो अंदर जाओ, तो फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यही सेम चीज ये यहाँ पे लिख दिया ना। ओके, अब यही सेम चीज तुम्हारी फिर से चली, ओहो यही सेम चीज तुम्हारी फिर से चली, चली ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जे बराबर कितना था, जे बराबर यहाँ पे तुम्हारा 3 हो गया ना 3। ओके, अब ये वाली कंडीशन चेक हुई जो मैं तुमको बताया कि 3 तुम्हारा 3 से छोटा है बराबर, तुमने कहा हाँ भाई है, तो यहाँ पर तुम्हारा अगली लाइन में 3 प्रिंट हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया। अब तुम यहाँ पे गए और तुमने यहाँ पर हाँ ठीक है, अब तुम यहाँ पे गए और तुमने यहाँ पर 3 रख दिया। अब क्या तुम्हारा ये लूप अगली बार चलेगा, यानी ये इस कंडीशन के लिए चलेगा जब तुम्हारा जे बराबर 4 हो गया, तो क्या ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जब तुम्हारा जे बराबर 4 हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कंडीशन में जब तुम्हारा जाएगा जे तो होएगा कि 4 मेरा 3 से छोटा है बराबर है, वो कहेगा नहीं है, तो ये वाली चीज जब तुम्हारी चलेगी ही नहीं तो प्रिंट भी फिर नहीं होगा, राइट। ओके, ओके, अब तुम्हारे इस वाला ये वाली चीज का काम खत्म हुआ, क्यों, क्योंकि अब ये वाली चीज खत्म हुई तो कोड तुम्हारा हमेशा लाइन बाय लाइन रन करता है, यानी कि तो मेरी बात समझना, ठीक है। अभी तुम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक पार्ट तुम्हारा ये हो गया, एक पार्ट तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। जो ये तुम्हारा फॉर के अंदर की चीज है ना, सबसे पहले तुम्हारा ये वाली चीज चलेगी, जब इस वाली चीज का काम खत्म हो जाएगा ना फिर तुम्हारी ये रेक्टेंगल वाली चीज चलेगी, राइट। अब तुम्हारा इसका काम खत्म हुआ, अब ये रेक्टेंगल वाली चीज करी, उसने कहा कि भाई बैक स्लैश एंड करवा दो, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन दे दी। अब वो वापस से गया, अब वो कहां पर गया वापस से, अब यहाँ का काम खत्म हुआ फिर वो वापस से ऊपर गया, यानी फॉर यहाँ पे गया वो वापस से, अब जब यहाँ का काम खत्म हुआ फिर वो यहाँ पे गया वापस से, अब वो बोला कि क्या मेरा आई की वैल्यू तुम्हारी बढ़ के 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। देखो सुनो इसको ना, तुमको अगर लॉजिक से करोगे ना भाई तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, अभी तुम क्या करोगे यहाँ पे, अभी तुम्हारा जे बराबर 2 हुआ, अब ये वाली चीज तुम्हारी वापस से चली, जे बराबर 1 है, फिर जे बराबर 2 है, जे बराबर 3 है, यही सेम की सेम चीज तुम्हारी यहाँ पर आ जाएगी, 1 आ जाएगा भाई, फिर यहाँ से तुम्हारा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से तुम्हारा 3 आ जाएगा, राइट। अब जब इसका काम खत्म हुआ फिर वो इस पे आया, बोला बैक स्लैश एन, यानी कि एक लाइन दो, तो तुम यहाँ पे लाइन दिए, राइट। अब तुम यहाँ पे गए, तुम उसको बोले, अब ये यहाँ पे गया, ये बोला कि भाई जे बराबर 1 प्रिंट कर दे, तो तुम गए तुम जे बराबर 1 प्रिंट करवा दिया। अब जब वो यहाँ पे गया
नेक्स्ट लाइन पे तो बोला जे बराबर 2, तो तुम गए और तुम जे बराबर 2 को यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। अब वो बोला यहाँ पे तो जे बराबर 3, तो जे बराबर 3 पे गया और इसको ये यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब क्या यहाँ पे इस वाले ये वाला जो चीज है ना, जो जो तुम्हारा ये वाला है, ये इधर पे ना, इस वाले के लिए यहाँ पे जे बराबर आई बराबर सॉरी यहाँ पे 3 हो चुका था, आई बराबर 3 हो चुका था, राइट। ओके, अब क्या यहाँ पे आई बराबर 4 होगा, ये डब्बा हटा दो। आई बराबर 4 होगा क्या यहाँ पर? नहीं होगा, क्योंकि जब वो कंडीशन चेक करेगा वो बोलेगा भाई क्या मेरा 4 जो है वो 3 से छोटा है, बराबर का कतई भी नहीं। तो यहाँ पर आई बराबर 4 के लिए ये तुम्हारा पूरा का पूरा लूप नहीं चलेगा भाई। समझ गए ये वाला क्वेश्चन तुम? बहुत बढ़िया। अब देखो यार, इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चंस हैं यार, लेकिन मैं तुमको सिर्फ इतना कहूंगा यार कि तुम ना ये बेसिक वाले क्वेश्चंस ही लगाओ, सिर्फ इतना कहूंगा, ठीक है? इसके बाद आगे देख लेंगे वो वाली चीजें। ओके ओके भाई।